हमारा भी बलवा है, हम भी जाएंगे। वहीं मेवात में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 22 जनवरी को मंदिरों, मस्जिदों और मजारों पर घी के दिए जलाने के साथ विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की घोषणा की। तो राम से तो मेवात के लोगों की मोहब्बत बहुत पहले से है कि रिश्ता है हमारा उनका, तो उसके हिसाब से यहाँ भी लोग उत्साह में है और हर जगह घरों में, इलाकों में, मंदिर मस्जिद सब मिलकर जो है घी के दिए जलाएंगे। आज चार धाम आए दिन, मड़े राम आए दिन, अम्मा सीता नाल आए दिन, प्रा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन, बजाओ ढोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन। सऊदी अरेबिया ने भी मतलब ये एक बड़ी बहुत बड़ी खबर है कि महाभारत और इसके अलावा जो रामायण है वो वहाँ पे पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को। प्रतिष्ठा समारोह से पहले राम भक्तों ने रैली निकाली। इस रैली का मुस्लिम समुदाय ने स्वागत किया और रैली में शामिल लोगों पर फूल बरसाए। भारत पीएम मोदी जी ने 11 दिनों का व्रत रखा है। प्राइम मिनिस्टर ने ये संकल्प राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की नेक आमद में रखा है। आज पूरा मुल्क राम गीत गुनगुना रहा है और इसमें हमारा जम्मू और कश्मीर भी पीछे नहीं है। मेरा नाम सईदा बतूल जहरा है और पाकिस्तानी वजीर आज़म मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। नमस्कार दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि शुभ घड़ी आ गई है 22 जनवरी की, जिसका सबको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था। हर कोई अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है अपने तरीके से, चाहे वो भारत हो चाहे विदेशों से। बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे कि क्लिप्स आ रहे हैं जिसको कि देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। हर कोई भारत को इसके लिए बधाइयाँ भेज रहा है, शुभकामनाएँ भेज रहा है। अभी आपने एक सॉन्ग सुना जिसमें कि जर्मनी की एक सिंगर हैं जिन्होंने इतना अच्छा गाया, और फिर आपने देखा कि न्यूजीलैंड के मिनिस्टर थे, उन्होंने भी बहुत सारी बधाइयाँ दी। ठीक उसी तरीके से जम्मू कश्मीर की एक लड़की है, सायदा बतूल ज़हरा है उसका नाम, जिसने कि जुबिन नौटियाल के सॉन्ग को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पहाड़ी भाषा में गाकर सुनाया है, जिसको कि मोदी जी ने भी ट्वीट किया था और बहुत ही ज़्यादा उसके जो है रातों रात फॉलोअर्स बढ़ गए इंस्टा पे और फेसबुक पे। ठीक उसी तरीके से मेवात में वहाँ की मस्जिदों से भी कहा गया है कि सभी लोग मस्जिद और मज़ार के बाहर दिए जलाएंगे 22 जनवरी को। तो आइए चलिए, जो इतने सालों के बाद खुलने जा रहा है उसके लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखें, हमारा काम है जितने भी गैर इस्लामी हैं, अव्वल तो वो सब देखें, अल्लाह पाक है ना, वो हर एक को हम साफ करते हैं। ये तलखी में बात है कि मिट्टी के बूतना पूज, हकीकत तलाश कर। ठीक है, अब वो पता नहीं किस किस को मान रहे हैं, किस किस को अपना अल्लाह कह रहे हैं। अब एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो माँ उसको देखती है कि यार ये माँ जब बड़ा होता है ना थोड़ा सा, तो फिर वो गाय का दूध पी पी के बड़ा होता है। जब वो उसको हम कहते हैं गाँव मैया, ये लोग कहते हैं गाँव मैया, ठीक हो गया, फिर वो वाकई मैया है क्योंकि वो बच्चे को लश्करा बना रही है। दैट्स ऑल राइट। अब आपने ये देखना है कि उनको भी प्यार से और इधर भी प्यार से, क्योंकि अगर बीच में दज्जाल है, इसका इंकशाफ हो चुका है और वो तो सब पूरी दुनिया को 5 घंटे में मिसमेड कर देगा, ख़त्म कर देगा। अलादीन का यही कहना है कि इनको को आपस में प्यार मोहब्बत से चले और आपस में ज़रा सी बुग़्ज़ मत रखें। मुनाफ़िक़त की, ज़ने की, जुए की, शराब की माफ़ी नहीं, और एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई की माफ़ी नहीं है। कल जो है राम मंदिर इनॉग्रेशन है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि उसकी भी काफी तैयारी है और काफी हंगामा है वहाँ पे, काफी तैयारियां और सब कुछ मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? आरजू, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस पे हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ज्यादा सेंटिमेंट हो जाते हैं, लेकिन मैं गुजारिश एज एक वकील, एज ए लॉयर और खासकर एक एज ए बहसीत इंसान और एक मेरा बैकग्राउंड भारत, इंडिया, पाकिस्तान के हवाले से, इसको जज्बाती नहीं बिल्कुल लेना चाहिए। मेरी हिस्ट्री, एक तो ये कोर्ट का फैसला है जिन्होंने देख के किया है हिस्टोरिकली सारा कुछ,
दूसरा, जब मैंने पढ़ा यहाँ पे मुगलों ने, जो कि मैं उनका कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, इन्वेडर्स थे, लूटर्स थे, और मार मार के लोगों को उन्होंने मुसलमान किया। उन्होंने यहाँ आके एक मंदिर नहीं, हजारों मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई। ठीक हो गया। तो वो अगर उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मौजूद है और वहां पे मंदिर बन रहा है, तो आपको चाहिए कि आज आप अपने भारतीय या हिंदू भाइयों को उनकी मुबारकबाद दें। वो जो भी है, फिर भी मैं समझता हूँ वहां इबादत होगी। दूसरा, अगर आपको ज्यादा इस पे फिर भी इस चीज पे आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो आप ये देखें कि आपने इस्तांबुल के अंदर एक चर्च को मस्जिद बना दिया है। वहां भी लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, या तो फिर आप उसको बर्दाश्त करें। फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सिंध के अंदर, जिसको एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है हिंदू बरादरी, लेकिन आप उसको बरादरी का लफ्ज खत्म कर देते हैं, बरादरी आप नहीं समझते उनको, आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं? या तो फिर उसके लिए भी तैयारी करें आप या तो फिर उसको भी बर्दाश्त करें। तो इस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब कर रहे हैं। मैंने इस पे बड़ी डिटेल स्टडी की है, बल्कि इस पे पूरा एक प्रोग्राम करेंगे कि किस तरीके से अभी 4 और ऐसी मसाजिद हैं जिनके बारे, और मैंने 1912 का एक वहां पे गोल्डन सुनहरी मस्जिद भी है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके बारे में भी एक केस चल रहा है। वहां पे 1912 का वो एक्ट भी उसमें हम डिफाइन करेंगे, जिसमें ब्रिटिश ने कहा था कि स्टेटस को जहां जहां को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि वो हम हिस्टोरिकली इट्स राइट देयर। किसी वक्त इस पे एक सेगमेंट करेंगे, लेकिन मैं इस पे, अगर मुझसे पूछे तो मैं इस पे हिंदू बरादरी और हिंदू भाइयों को अपने सबको मुबारकबाद दूंगा। अयोध्या के अंदर जो राम टेम्पल के हवाले से मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, मैं ये समझता हूं कि अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन हल्फ उठाने से पहले चर्च जा सकता है, पाकिस्तानी वजीर आज़म मस्जिद जा सकता है, सऊदी बादशाह मक्का मदीना में जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में के अंदर वो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करें, वो क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करें, वो इस्लाम को प्रैक्टिस करें, ये तो उनको एक जाती हक है उनका। हर इंसान का जो एक जाती हक है वो है कि वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हो, प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन हो, ये इंसानों को राइट होना चाहिए। ये इतना ज्यादा जो शोर है, मुझे इस चीज की समझ नहीं है। बाकी 2-3 चीजें हैं जिनको मैं समझता हूँ। अगर वो अपने आप को प्रैक्टिसिंग हिंदू समझते हैं तो दैट इज गुड ऑफ हिम, मतलब उनको रहना चाहिए, जो मर्जी करे वो। ये जो 2 चीजें हैं इसमें, एक तो सारी बात है नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, तो बहुत सारे हलकों को ये भी होता है जी पॉपुलर बंदा है, देन ही इज कमिंग फ्रॉम द लोअर क्लास, नीचे से वो एक चाय वाला था ऊपर आ रहा है, तो शायद एक ये भी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को जब नरेंद्र मोदी के हवाले से देखना है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं और हमारे हक में क्या कर रहे हैं। अगर वो हमारे खिलाफ कुछ कर रहे हैं तो जारी बात है, एक तो वो जारी बात है ही इज एन इंडियन, he will look after the interest of India, not of Pakistan। तो हमें अपनी चीजों को एडजस्ट करना है उस हिसाब से, ना कि हमें अगले के मजहब पे क्रिटिसिज्म करना है।